हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी न्यू ईयर से जुड़ी हुई है, तो आइए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज न्यू ईयर का पहला दिन था। अभय सेलिब्रेशन करने के बजाय किसी काम से पुलिस स्टेशन गया था और अपना स्टेटमेंट देकर शाम 5 बजे घर वापस लौट रहा था। अभय करीब 2 साल से अकेले ही रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके घर में बड़ी अजीब सी महक आ रही थी। किसी काम से अभय का दोस्त राजेश उसके घर पर आया और घर के अंदर आकर बोला, यहाँ लग रहा है जैसे दुनिया भर की चीज़ें सड़ने को डाल दी हों। दीवारें तेरी कितनी सालों से नहीं रंगी हैं। राजेश के कहने पर अभय ने पुताई करने वाले को बुलाया। वो काम देखने और पैसे की बात करने घर आया। बाहर हॉल में बैठकर उसने कमरे देखे। सच में घर कई सालों से पुताई नहीं हुआ था। उसने पूछा, आप कितने लोग रहते हैं? अभय ने बताया, वो यहाँ अकेले ही रहता है। वो आदमी अचानक से चौंक गया और उसने अभय से पानी मांगा। अभय पानी लेने अंदर गया, पर पानी लेने से पहले ही उसने एक आवाज़ सुनी। अभय पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा था। अभय उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ गया और पूछा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? अभय को डर था कि कहीं वो कोई सामान लेकर न भाग जाए। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुम अचानक क्यों भाग रहे हो? उस आदमी ने कहा, आप उस घर में अकेले नहीं रहते हैं। वहाँ आपके सिवाय कोई और भी रहता है जिसे आप देख नहीं पाते। अभय इतना सुनकर परेशान नहीं हुआ, परंतु उसे गुस्सा बहुत आया। अभय ने उस आदमी से कहा, मजाक बना रखा है? कौन है मेरे घर में? उस आदमी ने कहा, वही जो ठीक आपके पीछे खड़ा है और हमारी बातें सुन रहा है। अभय पीछे पलटा, यह देखने के लिए कि आखिर उसके पीछे कौन है। इतने में वो आदमी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। अभय को न पीछे कुछ दिखा और न ही घर में। अभय ने सब जगह देखा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। अगले दिन किसी दूसरे आदमी को बुलाकर उसने पूरे घर का रंग रोशन कराया। पूरी दिन भाग दौड़ करने के बाद रात नींद बहुत जल्दी आ गई। सोते वक्त कमरे से आते एक आवाज़ से अभय की नींद खुली। अभय अपनी बिस्तर से उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी, क्योंकि इस बार ये आवाज़ घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। अभय धीरे धीरे चलते हुए मेन डोर तक गया। उसके हर कदम के साथ आवाज़ भी उससे दूर जा रही थी और उसने जब दरवाजे को खोला तो वो आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके अभय वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो वो आवाज़ दोबारा से आने लगी। अभय ने कॉल करके राजेश को अपने घर बुला लिया। राजेश को आने में तकरीबन 15 मिनट लगे। तब तक सब कुछ ठीक हो गया था। राजेश के वहाँ पहुँचने पर अभय ने उससे सारी बात बताई। राजेश ने उसे भरोसा दिलाया कि सब थकान की वजह से है, वो ज़्यादा परेशान न हो। दोनों सो गए, पर थोड़ी ही देर बाद एक आवाज़ ने दोबारा से जगा दिया। उसने उठकर देखा तो राजेश बहुत ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ का पीछा करते दोनों कमरे से बाहर निकले। जैसे जैसे दोनों मेन डोर के पास पहुंच रहे थे, वो आवाज़ तेज होती जा रही थी
और दरवाजे को खोलते ही आवाज़ एकदम से रुक गई। उन्होंने बाहर देखा, तभी उनके पीछे का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हुआ। दोनों सीधे कमरे की ओर दौड़े। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बिस्तर पर खून ही खून था। इतना देखकर अभय ने तुरंत घर पर ताला लगाया और राजेश के साथ उसके घर पर चला गया। वो दोनों राजेश के घर पहुंच गए, परंतु सारी रात उन्हें लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही अभय अपने घर पर गया। घर पहुंचकर उसने जो देखा वो सचमुच काफ़ी हैरान कर देने वाला था। घर बिल्कुल साफ था, बिल्कुल सजाया हुआ, मानो जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। अभय ने राजेश को फ़ोन किया। राजेश ने अभी हेलो ही बोला था, तभी अभय ने कहा, यार तू सच में मानेगा नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ सब कुछ एकदम ठीक है, कुछ भी टूटा नहीं है और न ही कोई दाग धब्बा है। उसकी बात सुनकर राजेश ने कहा, ये बात तुझे खुश होकर बतानी चाहिए, तो तू दुखी होकर क्यों बता रहा है। अभय सोचने लगा, राजेश ये सब क्या बकवास कर रहा है। तब उसने कहा कि कल हमारे यहाँ रात को इतना कुछ हुआ, तेरे घर जाना पड़ा, तू सब भूल गया। राजेश ये सब सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने अभय से जो कहा वो अभय सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, तू पागल है क्या? मैं उस दिन घर में रंग करवाने की कहकर सीधे स्टेशन आ गया था। मैं कोलकाता में हूँ 5 दिनों से। अभय बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि उसे सारी बात समझ आ गई थी कि इस घर में किसी और की नहीं बल्कि नेहा की आत्मा है जो उसे मारना चाहती है। इन सभी हादसों के कुछ दिन पहले ही अभय की ऑफिस में नेहा ने उसे प्रपोज किया था। नेहा उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभय ने उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। उसके बाद नेहा ने सुसाइड कर लिया था। 5-6 दिन पहले जब ये घटना शुरू हुआ था, उसी दिन अभय पुलिस स्टेशन से लौटा था अपना स्टेटमेंट देकर। ये घटना अभय के जीवन को बदलने वाली थी। आज इस घटना को तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभय आज भी उसे नहीं भूल पाया है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।